ये चमड़े की चीजों को लेना मना कर दो। बिल्कुल आप तो कपड़े की चीजें ले सकते हैं, आजकल रेजिन भी आया है, उसका प्रयोग कर लो। तुम्हारे चमड़े के शौक पूरा करने के लिए गाय को कितना बड़ा बलिदान देना पड़ रहा है। होता हुआ गर्म पानी डाला जाता है ताकि चमड़ा मांस से अलग हो जाए, फपोले फपोले उड़ जाते हैं। बच्चिया कही माँ पानी डलना हमारी बारी है। पानी डलने के बाद में पेटों से पीटा जाता है, मशीनों से बालों को नोचा जाता है पूरा। और जैसे ही बच्चिया की बारी आती है, माँ कहती है, माँ से कहती है वो बच्चिया, माँ कहाँ है वो लोग? मुझे याद है माँ, तो मुझे एक थन का दूध पिलाया करती थी और 3-3 थन दूध तो उन्हें दिया करती थी। आज वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लोग सुख से बैठे हुए मजे ले रहे हैं। और बात आज हमारे ऊपर आरी चल रही है। आप सोचो उस गाय के सामने क्या बीतती होगी। यदि थोड़े से लोग संकल्प ले लें, एक चंद्रकांत जी से बात नहीं बनेगी। मैं तो चाहता हूं कि हम कथा सुनने वाले हर व्यक्ति चंद्रकांत जी के भाव अपने भीतर जगाए। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। यदि आप अपना अतिरिक्त खर्चा यदि थोड़ा सा कम कर दें, फिजूल खर्ची ही बंद कर दें, हम लाखों लाखों रुपए के फटाके बिना मतलब में फोड़ देते हैं। बिना मतलब में हम फिजूल खर्च कर करके हम अपनी झूठी शान बढ़ाना चाहते हैं। यदि फिजूल खर्च रोक करके यदि हम एक गाय का पालन कर ले, मैं समझूंगा कि इस कथा का होना सार्थक हो गया है। तो बहुत कठिन काम नहीं है। यदि आप अपने घर में गाय पाले, आपके पास में जगह नहीं है, आप खुद जाकर के गाय पाले, आपके पास में समय नहीं है, तो जो व्यक्ति गाय की सेवा करने का संकल्प ले रहा है, हम कम से कम उसका सहयोग तो कर दें। क्या ये काम एक आदमी का है? क्या हम सब का है? ऐसे कितने लोग हैं जो इस कथा के माध्यम से जो गौशाला बनने जा रही है, हमारे चंद्रकांत जी में जो भाव जागे हैं, एक गौशाला का निर्माण करना कि गुरु जी की 109वीं गौशाला मैं बनाऊंगा। हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं जो सहयोग करने के तैयार हैं? तुम्हारे सहयोग से गाय बचेगी, वो गाय बचेगी जिनका दूध तुम्हारे पितरों ने पिया है, तुम्हारे पूर्वजों ने पिया है। उन गायों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ पाकिस्तान वाले आकर के नहीं बचाएंगे, कुछ चाइना वाले आकर के नहीं बचाएंगे। गाय हमारी माँ है और हमें ही बचानी है, ये संकल्प लो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अपनी छोटी छोटी बेटियां, उनकी एफडी करवा रखी थी, उनकी एफडी तोड़ करके और गायों के लिए गौशाला के लिए जमीन खरीदी। कितने 60 लाख रुपए की जमीन खरीदी और एक भाव में जागा। लेकिन एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, मैं जानता हूं उस बात को। आज वो भावना में बह करके मेरी कथा उन्होंने सुनी, ये प्रसंग सुना होगा, उनके भीतर भाव जागृत हो गया। लेकिन ये काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। मैं गौशालाएं चलाता हूँ, मुझे पता है बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कोई सहयोग करने वाला नहीं है। लेकिन हम सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दें, ये गौशाला का एक पवित्र मंदिर बन रहा है। मैं तो कहता हूँ इस मंदिर में यदि तुमने सहयोग नहीं किया, आने वाली पीढ़ी तुम्हें धिक्कारेगी कि जब गुरु जी, एक संत आए थे, गुरु जी आए थे, गायों का इतना सुंदर मंदिर बन रहा था, तुमने सहयोग नहीं किया। एक तालाब के किनारे खड़ी इमारत में लग गई आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। वहीं पास में
पेड़ की डाल पर बैठे कौवे ने एक सवाल किया, बोले चिड़िया तुम अपना सामर्थ्य जानती हो? तुम्हारी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तुम पत्तों की नोक से ताला खोल रही हो और पत्ते के बाद से हिमालय तोड़ रही हो। चिड़िया ने कौवे की बात सुनकर के दिया जवाब एकदम लाजवाब। बोले भैया मैं अपना सामर्थ्य जानती हूं और तुम्हारी बात भी मानती हूं, लेकिन केवल इतनी सी बात जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। ये गौ माता का दिव्य मंदिर बन रहा है, हम बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, लेकिन संस्कृति मंदिरों से नहीं बचेगी। संस्कृति तो गाय से बचेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ मानना है, और ये बिल्कुल मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। और ये तुम भी देख रहे होगे, जैसे जैसे गाय कम हो रही है संस्कृति का ह्रास हो रहा है। संस्कृति को बचाना है तो गाय को बचाओ। एक गाय का पालन तुम अपने हाथ से, और एक गाय का भी पालन तुम अपने हाथ में ले लेते हो। एक गाय को तुम बचाओगे, वो गाय तुम्हें बचाएगी। जब मरोगे, वैतरणी पार जाओगे, तो गौ माता तुम्हें वैतरणी पार करा करके स्वर्ग लोग को गौ। लेकिन ध्यान रखना, वही गाय तुम्हें वैतरणी पार कराएगी जिसकी सेवा तुम्हारे पैसे से हुई है। और एक गाय की सेवा कोई बहुत बड़ा खर्च तो नहीं है। यदि एक गाय को पाले हो तो 100 रुपया, 90 रुपये 100 रुपये में काम हो जाएगा। और एक गाय के लिए जो स्थान बनाना है, मैंने कल भी बताया, परसों बताया, एक गाय के लिए यदि हम स्थान बनाते हैं गाय के रहने के लिए, गाय भूसा खाए वो हौद बनाना है, गाय का भूसा रखा रहे वो टीन सेट बनाना है। यदि इकट्ठी होकर के 50, 60 या 100 गायों का जो सेट बनाते हैं तो एक गाय का सेट बनाने में 15,000 रुपये से ज़्यादा का पैसा खर्च नहीं होगा। और 15,000 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, क्यों जी? कोई बहुत बड़ी चीज़ एक गाय की सेवा। और मैंने उन्हें कहा कि देखो आपका सामर्थ्य, अपन मैं भी देखो, मैं भी मेरे पास तो बहुत पैसे नहीं, मैं तो समाज से मांगे हुए कपड़े पहनता हूँ, भोजन भी समाज कराता है तो करता हूँ, और बहुत कम करता हूँ। कोई मुझे सूखे मेवे दे मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ, उतना ही दो जितने में अपना काम चल जाए। और एक रुपया कोई भी मुझे 10 रुपये भी चढ़ाएगा तो मैं उसको गौशाला में लगाता हूँ। मेरे पास में कोई फूल माला लेकर के आता है, मैं उसको ये कहता हूँ भैया फूल माला क्यों ले आया तू? इससे अच्छा गुड़ ले आता, मैं गाय को खिला देता, इस फूल माला का क्या करूँगा मैं? एक रुपये जोड़ जोड़ करके कितने लोगों ने सलाह दी मुझे, महाराज गुरु जी कार खरीदो, कार खरीदो। सबसे पहले 2008 में मैंने सबसे पहले गौशाला खोली थी। किसी प्रकार से मैंने 7 लाख रुपए इकट्ठे किए और गौशाला जब खोली तो बहुत सारे लोग बोले, अरे बोले महाराज जी कहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हो, आप आश्रम बना लो, एक गाड़ी ले लो। मन की गाड़ी ले भी लूंगा, यही बछड़े खाऊं, और गाड़ी में कोई कमी थोड़ी है, लोगों के पास तो बहुत गाड़ी है। अरे अपन काम अच्छे करो, लोग अपने इस गाड़ी बिठा देंगे, ये हट उतारेगा, दूसरा बिठा लेगा, दूसरा उतारेगा, तीसरा बिठा लेगा, कोई नहीं बिठाएगा, पैदल चल देंगे। लेकिन गौ माता की सेवा मेरा संकल्प था और मैं उस संकल्प में लगा। और गौ माता की ऐसी कृपा हुई, महाराज जी आज मेरे पास में कार नहीं है, लेकिन मैं बेकार नहीं हूं। लोग लाइन में लगे रहते हैं, गुरुजी हमारी गाड़ी है, गुरुजी हमारी गाड़ी है, नंबर लगा रखे लोग, गुरुजी हमारी गाड़ी, इसके बाद में हमारी गाड़ी, 1 महीने के लिए हमारी गाड़ी का प्रयोग करें। और दिन उसने एक गाड़ी ले लेता है, कार ले लेता है, एक ही कार ले जाती है, अब तो मेरे पास हजारों कार हो गई।
में चले हैं। देखो कोई इस कपड़े में हो या कोई साधारण कपड़े में हो, मैं कपड़े के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिस व्यक्ति का आचरण दिव्य हो गया है और जिसका संकल्प गौ माता की सेवा में लग गया है, वो साधारण वेश में रहने वाला व्यक्ति भी दिव्य है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, ये तो पूना वासियों का सौभाग्य है कि आपको चंद्रकांत जैसा व्यक्ति मिला है कि आप यदि एक गाय को पालना चाहते हैं तो केवल आप थोड़ा सा पैसा दे करके उनसे अपनी गौ माता की सेवा करवा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि आप चंद्रकांत जी को पैसे दे रहे हैं। आप चंद्रकांत जी के ऊपर कोई ऋण नहीं चढ़ा रहे, चंद्रकांत जी को तो अपनी सेवा करेंगे ही। आप चंद्रकांत जी को माध्यम बना करके चंद्रकांत जी के द्वारा आप अपना इस लोक को परलोक को सुधार रहे हो। इतना बड़ा उपकार हो तुम्हारे ऊपर करना है। एक गाय की सेवा हमारे मैं एक बार जोर लगा रही हूँ। एक गाय की सेवा हमारे एक गाय की सेवा का संकल्प ले सकते हैं। हाथ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। पाप किया है तो पाप का फल भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, लेकिन पाप जरूर भोगना पड़ेगा। ये हमारी बात है। अच्छा, पाप का फल यदि माफ कर दिया जाए तो दुनिया में पाप बढ़ेगा या पुण्य बढ़ेगा? अच्छा, जितने भी लोग पाप माफ करने की बात करते हैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर में चोरी करे, तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ बड़े गलत नजर से देखे, गाली दे, बुरा व्यवहार करे और वो गंगा जी में डुबकी लगाए, बताओ उसका पाप धुल जाएगा? सबसे पहले नहीं धुलेगा। बल्कि जब तेरे पड़ोसी का नहीं धुल रहा तो तेरा कैसे धुलेगा? पर मेरे पास में भी एक तरीका है पाप के फल से बचाने का। पर मैं पूछ तो लूं, पाप के फल से कौन कौन बचना चाहते हैं? हाथ उठाओ। जो पाप के फल से बचना चाहते हैं हाथ उठाओ, नीचे हाथ। जो भी व्यक्ति पाप के फल से बचना चाहता है तो एक ही तरीका है मेरे पास में, पाप मत करना, पाप के फल से बच जाओ। और यदि पाप कर दिया तो पाप का फल निश्चित ले लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कृष्ण तो अर्जुन को ये कहते हैं, अर्जुन फल तेरे हाथ में नहीं है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्जुन तेरे हाथ में कर्म है, फल मेरे हाथ में है। और अपन क्या करते हैं? फल अपन धो धोआ करके अपन अपने हाथ में कर लेते हैं। भगवान कृष्ण को झूठा बना रहे हैं। मैं ऐसा गुरु नहीं हूं जो तुम्हें पाप होने की व्यवस्था बता दूं। मैं तो ऐसा गुरु हूं जो पाप न करने का प्रेरणा देता हूं। बार बार एक ही बात कहता हूं, पाप न करना, पाप न करना। इसलिए मैं तो ज्ञान परंपरा को शुद्ध करना चाहता हूं। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है, मैं बहुत सौभाग्यशाली, मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने विकृत हो रही ज्ञान परंपरा को ठीक किया है। जैसे बीमार होते हुए वंश परंपरा को कोई ठीक करके अच्छे वंश की परंपरा स्थापित कर दे, वैसे ही विकृत होती हुई ज्ञान परंपरा को फिर से जो शुद्ध कर दे, वास्तव में मैं उसको सद्गुरु मानता हूं, वही असली सद्गुरु है, बाकी लोग कोई सद्गुरु। और मेरे गुरु ने तो मुझे ये उपदेश दिया है, बेटा जो ज्ञान तुमने सीखा है, जो समझा है, जो तुम्हारे भीतर जो ज्ञान जागृत हुआ है, तुम एक काम करना, समाज में जो ज्ञान अज्ञान फैला हुआ है, जो नशा फैल रहा है, पाप फैल रहा है, बुराइयां फैल रही है, जा करके लोगों को समझा करके इस ज्ञान की साधना को जागृत करना, इस दीपक को जागृत करना, लोगों को बताना, वो ज्ञान जागृत होगा तो ही समाज बचेगा। और मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूँ। और मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया है, एक बात सिखाई है, गुरु और शिष्य की परंपरा में, अच्छा बताओ गुरु शिष्य में कौन छोटा? गुरु बड़ा है शिष्य बड़ा? गुरु छोटा है शिष्य छोटा? कौन छोटा है कौन बड़ा? गुरु बड़ा और शिष्य छोटा है। लेकिन मैं जो मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि गुरु और शिष्य दोनों ही बड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक साइकिल है, उस साइकिल में कड़ियाँ लगी हुई, एक पहले लगी और एक बाद में लगी, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी? पहले वाली बड़ी है,
दोनों बराबर। एक गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है सृष्टि के आदिकाल से। किसी को पहले खड़े होने का मौका मिल गया, किसी को बाद में खड़े होने का मौका मिला है। जो पहले खड़ा हो गया वो गुरु बन गया है, जो बाद में खड़ा हुआ है वो शिष्य बन गया है, लेकिन दोनों तो बराबर हैं। मैं तुम्हें शिष्य बनाने नहीं आया हूं, ध्यान रखना इस बात को। मैं तो ये चाहता हूं जो ज्ञान मुझे मेरे गुरुओं से मिला है वो ज्ञान मैं तुम्हें देकर के जा रहा हूं, और तुम उस ज्ञान को आगे बढ़ा देना, इस श्रृंखला को आगे बढ़ा देना। तुम भी मेरा काम करोगे। तो वास्तव में गुरुओं का काम है और ये भगवान का काम है, और उसके लिए मैं कुछ संकल्प आप लोगों से मानना चाहता हूँ। कुछ संकल्प आप लोगों से 2 मिनट का कुछ संकल्प। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो। अपने स्थान पे खड़े रहेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको भी गुरु बनाना, कभी भी किसी शत्रु का अपमान मत करना कि मैं तुमसे दीक्षा ले लूंगा। मैं उस व्यक्ति को गुरु नहीं, उस शिष्य नहीं मानता हूँ जो ये कह रहे कि गुरु जी मैं तो केवल आपको गुरु मानता हूँ, बाकी और किसी को नहीं मानूंगा। वो वास्तव में शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। मेरा शिष्य तो वही है जो सभी योग्य लोगों से ज्ञान ले ले, ज्ञान का उपासक बन जाए। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान ले लेना, उसको गुरु बना करके ले लेना। हमारे गुरु कौन कौन हो सकते हैं तुम्हें कल्पना नहीं है। हमारे कितने गुरु हो सकते हैं, और इस ज्ञान को आगे बढ़ाना। हाथ जोड़ लीजिए। हम सबके प्रकाशक है भगवान सूर्य। हमारे यहाँ पर भगवान सूर्य का विशेष महत्व है। किसी भी देवता के साथ में नारायण शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कभी आपने वायु नारायण ने सुना होगा, अग्नि नारायण ने सुना होगा, जल नारायण ने सुना होगा, लेकिन सूर्य नारायण भगवान, सूर्य के साथ में नारायण शब्द को जोड़ा है। भगवान सूर्य हमारे अंधेरे को दूर करने वाले हैं। आज मैं आपको भगवान सूर्य से जोड़ रहा हूँ। एक बहुत प्राचीन परंपरा है गुरु शिष्य की परंपरा। उस गुरु शिष्य की परंपरा में जो विधान है, उस विधान के अनुसार मैं कम समय में जो बहुत आवश्यक चीजें मैं वो केवल वो कर रहा हूं। भगवान सूर्य का दर्शन कराया जाता है। जब गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है तो भगवान सूर्य का दर्शन होता है। आप कल सुबह प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करना है। आपकी दीक्षा में ये भी आवश्यक है। और रोजाना भगवान सूर्य को प्रणाम करना। हर शिष्य अपने गुरु को देखना चाहता है, रोजाना देखना चाहता है, पर ये संभव नहीं है भौतिक रूप में कि वो रोज देख सके। इसलिए मैं अपने शिष्यों को एक बात बोलता हूँ कि भगवान सूर्य का दर्शन रोजाना करना। मैं भी भगवान सूर्य का दर्शन करूँगा, और भगवान सूर्य के माध्यम से हम सब रोजाना आपस में मिल सकते हैं। भगवान सूर्य हमें मिलाने वाले रहेंगे, वो हमारे संयोजक रहेंगे, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको उनसे जोड़ रहा हूँ। अपने सीधे हाथ को अपने हृदय पर रख लीजिए। गुरु अपने शिष्य के हृदय पर हाथ रखता है, लेकिन अब इतने सारे लोग हैं, मैं किस किस के हृदय पर हाथ रखूंगा? आपके हाथ मेरे हाथ हैं। शिष्य का हाथ वास्तव में गुरु का हाथ होता है। आप अपने हाथ को मेरा हाथ मान करके अपने हृदय पर रख लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। बोलिए ओम मम हृदय ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचं एकमना जुषस्व, बृहस्पतिः त्वां नियुनक्तु मह्यम्। हे प्रभु, मैं अपने गुरुओं के ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। मेरे गुरु का हृदय और मेरा हृदय एक हो जाए। मम चित्तम, मेरा चित्त और मेरे गुरु का चित्त एक हो जाए। मम वाचन, मेरी वाणी और मेरे गुरु की वाणी एक हो जाए। जिस पवित्र उद्देश्य के लिए मेरे गुरु कार्य कर रहे हैं, मैं अपने उपलब्ध सामर्थ्य को उस कार्य में लगा दूं।
जितना भी मेरा सामर्थ्य है, आज मेरा सामर्थ्य थोड़ा है, लेकिन वट वृक्ष पहले बीज होता है। आज मैं बीज रूप में हूँ। मेरे गुरु मुझे वट बनाना चाहते हैं, कल्प वृक्ष बनाना चाहते हैं। मैं कल्प वृक्ष बनूंगा, जीवन की साधना निरंतर करूंगा। बृहस्पतिस्तान्यून तुमह्यम्। हे बृहस्पति, हे भगवान सूर्य, आप हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। आंखें बंद रहेंगी। आज से मेरा संकल्प आपका संकल्प हो गया है। इस संकल्प को जीना, ये संकल्प आपकी रक्षा करेगा। इस समाज का पतन तभी हुआ है जब हमने ज्ञान की उपासना बंद कर दी है। और आज से मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि मन ही मन एक संकल्प कर लें। आज से प्रतिदिन आप श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ प्रारंभ करें। श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ को समझने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवत गीता आपके जीवन में उतर जाए। और यदि कोई ऐसी बात, मेरी बात कोई ऐसी हो जो भगवान कृष्ण मेरे से विपरीत बोल रहे हो, गीता आप मेरे बात से उल्टा बोल रही हो, तो मेरी बात अस्वीकार करने में थोड़ी भी देर मत लगाना। मैं प्रमाण नहीं हूँ, प्रमाण भगवान है, प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता है। मैं तो केवल एक बहुत छोटा सा निमित्त मात्र हूँ। मैं तो तुम्हें भगवान से जोड़ने के लिए आया हूँ। मैं कभी बड़ा नहीं हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि गुरु और गोविंद में गुरु बड़ा होता है, वो लोग वास्तव में अज्ञान फैला रहे हैं। हम सब के गुरु तो भगवान है। हम सब के भीतर उसी ने ज्ञान दिया है। और हर गुरु के पास में जो ज्ञान आया है, वो ज्ञान भी उसी भगवान का आया हुआ है। और ये ज्ञान जो हमारे पास में पहुंचा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये भी भगवान का कार्य है, गुरु का कार्य है, परम गुरु का कार्य है। इस गुरु शिष्य परंपरा में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इस गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान महत्वपूर्ण है। तुम ज्ञान की उपासना करना। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। एक मंत्र की दीक्षा दूंगा मैं आपसे विनती करूंगा कि इस मंत्र का पाठ आप प्रतिदिन करें। जो दीक्षा मंत्र के रूप में करना चाहते हो, दीक्षा मंत्र के रूप में करें। जो इस अलग रूप में करना चाहते हो, अलग रूप में करें। ओम वागीशान्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। आइए दो बार अपनी वाणी और मन की पवित्रता के लिए भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करें, संकीर्तन करें। उसके उपरांत जो दो शब्द कहेंगे, सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के नाम संकीर्तन करेंगे। हरे शरणं 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 हरे शरणं
पर्दे के पीछे से जो मधुर संगीत जो हमारे इस 4 दिनों के अंदर इस मधुर संगीत में हमें रोमांचित और आंदोलित किया है। हाँ अभी आप लोग बड़े 4 दिन तक बहुत ही मधुर भजन आपने मुझे सुनाई। पूरा ये पूरा आपका ऋणी रहेगा, आपकी मधुर वाणी, आपकी कंठ में जो मां शारदे विराजमान है। सम्मान करने वाले लोग और भी आ जाए ताकि 3 लोग एक साथ तीनों का सम्मान करेंगे तो समय बच जाएगा ना। हमारे सामने 3 देखिए यस थैंक यू। ढोलक वादक पे थे श्री कमल किशोर ओझा, श्री एक तो स्वागत अभिनंदन। आइए हाँ ठीक है हाँ यस यस हाथ पे आ रहा है यस सर। मैं बाबू सिंह से सामने देखिए सर। तो उस समय हमारा वेन्यू कुछ अलग था इस कथा का, और तुरंत मौसम की नज़ाकत को देखते हुए हमने महाराज जी 3 घंटे के अंदर इस नए हॉल की व्यवस्था की। तो इस हॉल के जो मालिक हैं वो जैन समाज से आते हैं, और जैन समाज के अंदर भी गौभक्ति की कमी नहीं है, सब परम गौभक्त है जैन समाज भी। तो इस कार्यक्रम के लिए हमें राजयोग लॉन्स के जो मालिक है श्री राकेश भाई जी जैन, उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। वहाँ पर बड़ा मंडप खड़ा कर दिया, पैसे की कोई बात भी नहीं की। और इस मंडप के जो इस हॉल के जो मालिक है श्री अजय जी जैन, जिन्होंने 3 घंटे के अंदर अपनी पूरी टीम लगाकर ये डेकोरेशन और ये हॉल प्रदान किया। हम इस मंच से और संतों से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे जैन परिवारों को आप दिल से आशीर्वाद दें, बहुत आशीर्वाद। साथ ही मीडिया, क्योंकि लोगों को इस कथा की खबर पहुंचाने के लिए मीडिया बहुत बड़ा काम करता है। तो उसी में अभिजीत जी जैन है, जो कि हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अखबार लोकमत, बहुत ही प्रसिद्ध और प्रथम पायदान पे जो अखबार है लोकमत, उसके अंदर निःशुल्क हमारी सारी गतिविधियां नियमित रूप से उन्होंने 4 दिन तक अपने अखबार के प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने छापी है। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत। श्रीमान राकेश जी मोतीलाल जी शर्मा, एक विशेष सहयोगी रागी परिवार के श्रीमान राकेश जी मोतीलाल जी शर्मा, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आप मंच पर पधारें, इनका स्वागत भी करें और इन्हें आशीर्वाद भी दें कि ऐसे ही सनातन धर्म की सेवा निरंतर करते हैं। इनके पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्रीमान महावीर जी शारदा जी रानी, एक बार ताली बजाकर उनका हमारे स्वागत करें, जिन्होंने एक प्रसाद की जिनकी ओर से प्रसाद की सुंदर व्यवस्था और इस पूरी कथा को सफल करने में आप श्री का बहुत योगदान रहा, और ये आयोजक परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। आइए तत्पश्चात ये नारियल जितने भी हैं उन नारियलों को फोड़ करके सबका प्रसाद बांट देना, और ये कलश रख लेना। अगली बार कहीं भी कलश यात्रा होती है, 3 कलश का उपयोग हो जाएगा। ये आज की गौशाला की संपत्ति होगी। हमारे जो चंद्रकांत जी गौशाला और मुझे ऐसा आइए इसके पश्चात मैं गुजारिश करूंगा श्री चंद्र प्रकाश धनराज जी ओझा, एक ऐसे युवा जिन्होंने इस कथा को सफल बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी सामने देखिए महाराज जी, सामने देखिए पिछले 10 से 15 दिनों में एक ही अगले पायदान पर जिन्होंने पूरे इस 4 दिवसीय महानुष्ठान के अंदर जल सेवा अपनी ओर से रखी है, वे भोले हैं श्रीमान चौपाला जी मोहनलाल जी उपदेश। चौपाला जी मोहनलाल जी को से गुजारिश करूंगा कि पूरी इस महाकथा के अंदर जल सेवा से श्री पप्पूलाल जी भजनलाल जी पुणे जिन्हें कहते हैं कि देखो सामने सामने देखिए, दोनों जन सामने देखो प्लीज, सामने देखिए प्लीज। आइए पूरे 4 दिवसीय इस महा अनुष्ठान के अंदर कलियों के
अमृत की व्यवस्था जो की गई थी, क्योंकि चाय के बिना चाहे सामाजिक अनुष्ठान हो चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो आजकल अधूरे रहते हैं। ये बड़ा विडंबना है कहते भी, लेकिन कहना सामने सामने देखिए प्लीज, सामने आइए उस चाय की जो सुंदर व्यवस्था है बताने के लिए नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो बात अधूरी रह गई है। फाइनल फोटो जो बहुत बहुत अभी सामने देखो, सामने देखो, एक मिनट बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी समस्त भाई को भी वंदन नमस्कार। आज ये गो कथा हमारे श्री कृष्ण सौदामा जैसी हमारी जो मित्रता है, वो परिवार डांगी परिवार, तो मैं उन डांगी परिवार का शब्द रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मातोश्री श्रीमती लीलावती बेन मांगीलाल जी डांगी, मंच पे ये सबको मैं हमारी मातोश्री श्रीमती लीलावती बेन मांगीलाल जी डांगी मारवाड़ में हिंगोलावाला तथा सुपुत्र घनश्याम जी श्री कृष्ण के प्यारे चंद्रकांत जी नितिन जी डांगी तथा बहन सौ संगीता गोविंदलाल जी ओझा, दूसरी बहन सुनीता जी चंपालाल जी उनेचा, सविता चंपालाल जी उनेचा परिवार तथा मैं समस्त श्रीगौर समाज का अभिनंदन करता हूँ। आप सबने इस संतों की नगरी पुणे को गाय के स्वरूप में गुरु महाराज के आशीर्वाद से सबको जो आनंद दिया, इन सब महापुरुषों को मैं हमारे जैन समाज की ओर से इनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और श्री गौर समाज के बारे में हमारा जो प्रेम है, मेरे नाना जी सिंधी परिवार देवड़ाली और गिरधारीलाल जी ओझा इनके मांडी पे हमने जन्म लिया है, इसके लिए मैं श्री गौर समाज का बहुत ऋणी हूँ। आपने सबने इस गांधी परिवार के चंद्रकांत जी को जो सहयोग किया, इस सहयोग के लिए हम सब ऋणी हैं। वैसे ही जिसने सहयोग किया, वो सहयोग परिवार का हमारे बोलोद्रा काका जी तथा शांति दूत, इस सभा के या आयोजन के शांति दूत श्रीमान बाबूलाल जी साहब तथा ये संचालन जिन्होंने किया, इनका भी हम अभिनंदन करते हैं। जय आनंद, जय महावीर, जय गौ माता। कहना चढ़ के भक्त के दाता के सूर, नहीं तो नहीं जे पांच जड़ी मत भवाजे नूर। तो आइए ऐसी माता का हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, जिनके भीतर परमात्मा ने ये विचार पैदा किया कि गौशाला का निर्माण किया जाए। तो आइए ऐसी माँ का हम इस व्यासपीठ के माध्यम से स्वागत करना चाहेंगे। मैं डांगी परिवार की महिलाओं से गुजारिश करूंगा कि मातोश्री लीलाबाई स्वर्गीय मांगीलाल जी डांगी को आप मंच पे ले आए। तो वहीं से तो भक्तों का जैसा निवेदन है, एक भजन पीयूष जी
पूछ जो पकड़े, तेरी पूछ जो पकड़े, भव सागर से तरे। ओम जय जय गौ माता। तेरे खुर की धूली माथे पे जो लगे, हो मैया माथे पे जो लगे, तीर्थ स्नान का फल हो, तीर्थ स्नान का फल हो, पग पग विजय मिले। ओम जय जय गौ माता। सर्वोषधि भंडारी तू ही है मैया, ओ मैया तू ही है मैया। हर उसको ही कहते, हर उसको ही कहते, विश्रामन गैया। ओम जय जय गौ माता। कृष्ण बसेगा तुझ में, तुमको जो जाने, ओ मैया तुमको जो जाने। मन इच्छा हो पूरी, मन इच्छा हो पूरी, मानव तन पावे। ओम जय जय गौ माता। गौ माता की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत गणेशानंद जी, कहत गणेशानंद जीवन वांछित फल पावे। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता। जय जय गौ माता। विष्णु सदा शिव, विष्णु सदा शिव, शुभ सबकी माता। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ कर्पूर गौरम सर्वावतारं संसार सारणानि, वन्दामि माला पुष्पाणि काले, कृपाणि माला शशिशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। शीतलीकरण। हंसते रहना, प्रसन्न रहना, ज्ञान की उपासना करना, ज्ञान का अर्जन करना। ज्ञान यदि हमारे भीतर रहेगा तो ज्ञान हर मेरे को दूर कर देगा। अक्रोध से, प्रेम से क्रोध को जीता जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधु साधना जयेत, जयेत तदन्यम दाने, सत्य नाम तवादिना। तुम अमृत को, झूठ को सत्य से जीत लो। तुम अक्रोध को प्रेम से जीत, क्रोध को प्रेम से जीत लो। तुम दान से तदन्यता को, कंजूसी बना को तुम जीत सकते हो, और साधुता से असाधुता को जीत सकते हो। ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए ही है। ये सारा संग्राम हमारे जीवन में चल रहा है, भीतर चल रहा है। संग्राम बाहर बहुत थोड़ा है,
भीतर जाता है, तेरे भीतर पवन विजय हो जाए, बाकी रह जाए, सब हो जाए, ठीक है। एक मिनट सामने देखिए, सामने देखिए।